ओम शांति। 1 जुलाई 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। बाबा क्या समझा रहे हैं कि बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े सेंटर खोलो और सर्विस को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मीटिंग करो, थॉट चलाओ। और प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? तो सबसे बड़ा वंडर तो ये है जो सर्वकाल सद्गति बाबा स्वयं आकर के हमें पढ़ा रहे हैं। पहला वंडर तो यही है। और ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने सेंटर्स का भब्का करना पड़ता है, जिसको बाबा ने आज शॉप का नाम दिया है। क्योंकि मनुष्य शो देख करके बहुत आते हैं, तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर के समझे। आज की मुरली का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, रुद्र भगवानुवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मुझसे भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं, उसका नाम रखा जाता है रुद्रमाला। बात तो एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं वह नाम ही होना चाहिए। परंतु रुद्रमाला नाम चला आता है तो वे भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई भी फर्क नहीं है। बच्चों को बुद्धि में है, हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाएं। ये दृष्टांत भी बताया जाता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, खेल खेलते हैं, दौड़ी लगाने जाते हैं, निशान तक जाते हैं, फिर लौट कर आकर के अपने टीचर के पास खड़े हो जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। इसे ह्यूमन स्टूडेंट की रेस कहते हैं। ये तो रूहानी रेस है, वे रेस तुम कर नहीं सकते हैं। ये तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी, जवान या छोटी बड़ी नहीं होती है। अब आत्मा तो एक ही है, आत्मा को ही अपने बाबा को याद करना है। इसमें बाबा हमें कोई तकलीफ देते नहीं हैं। भले पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? बाबा समझा रहे हैं कि याद करने में क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं है। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में भी जवान तेज दौड़ते हैं। यहाँ तो वे बात है नहीं। तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोने की, बाबा के गले का हार बनने की। बुद्धि में है, हम आत्माओं का भी झाड़ है। वे शिव बाबा के सब मनुष्य मात्र की माला है। ऐसे नहीं कोई 108 की, 16,108 की ही माला होती है। नहीं, जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। बच्चे समझते हैं, नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कलप कलप उसी जगह पर आते रहेंगे। देखो, ये भी वंडर है, दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं, वे इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में ये ख्याल रहना चाहिए, हम सबको रास्ता कैसे बताएं। ये तो विष्णु की माला है। शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है। टाल टालियां देखो सब हैं, वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ तो मनुष्य हैं, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होंगी। परम धाम की बाबा बात कर रहे हैं। ये वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य ये स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। ये कितना वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता
परम पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कृष्ण को सर्व का सद्गति दाता थोड़े ही कहेंगे। तुमको ये सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात तो है गीता के भगवान की, इस पर जीत पाई तो बस। गीता तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, सो भी भगवान की गाई हुई है। पहले पहले तो ये कोशिश करनी है, आजकल तो बड़ा भभका चाहिए। बाबा ने कहा आजकल तो बहुत शो ऑफ चाहिए ना। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं, समझते हैं यहाँ बहुत अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं, इतने बड़े बड़े सेंटर खोलेंगे तो 1,00,000-2,00,000 सलामी दें, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, तब तो दिल पसंद मकान आदि मिलेगा। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो, बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं, और तुम्हारा तो सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए, सो भी कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे, बड़े आदमी का आवाज़ तो झट फैलता है। पहले पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए, सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाएं। फिर वहाँ समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास होने चाहिए। कोई एक भी अगर अच्छे से नहीं समझाते हैं या समझाना नहीं आता है तो समझते हैं शायद सभी ऐसे ही होते होंगे। इसलिए दुकान पर सेल्समैन अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए, जो अच्छा सेल कर सकें, जो अच्छा समझा सके। ऐसे वहाँ पर बाबा ने कहा प्रदर्शनी आदि में जो समझाने वाले हों वो बहुत अच्छे होने चाहिए, जो भी म्यूजियम आदि होते हैं। तो ये भी धंधा है ना। बाबा कहते हिमते बच्चे मत दे बाप। वे विनाशी धन तो कोई भी काम में नहीं आएगा, हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। जैसे देखो इस ब्रह्मा बाबा ने भी देखो सब कुछ त्याग किया, सब कुछ समर्पण कर दिया और बाबा के हवाले करके अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा। तो बाबा का एग्जाम्पल बाबा इसलिए देते हैं कि देखो कोई बाबा कोई भूखे थोड़ी मरे, औरों ने भी खाया, खुद भी जैसे दूसरों को भी खिलाया और खुद भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता है। ये सब कुछ बच्चों का है। बाबा ने तो ये कहा सब कुछ बच्चों का है। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है तो इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर ये तो सच बताते हैं। विश्व का मालिक तो बाबा हम बच्चों को बना रहे हैं, मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़े ही बनाएंगे। मनुष्य को नहीं बना सकते, एक बाबा ही है जो हमें बनाते हैं। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। सर्विस की वृद्धि तो तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी। जो भी कार्य करते हो तो बाबा ने कहा फ्राक दिली से करना है। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना है, ये बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आपे करे सो देवता, और कहने से करे उसको क्या कहेंगे, जो कहने से करेगा उसको मनुष्य कहा जाता है। और जो कहने से भी ना करे तो उसको समझ सकते क्या कहेंगे। बाबा तो दाता है, बाबा थोड़े किसी को कहेंगे कि ये करो, इस कार्य में इतना लगा दो। बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने समझाया जो बड़े बड़े राजाओं का हाथ होता है ना, उनका कभी बंद नहीं होता है, उनका देने के लिए रहता है, क्योंकि वो हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत मानी है, बहुत ऊंच पद है, पिछाड़ी में ही रिजल्ट निकलती है। फिर जो बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे, परंतु उस समय पर क्या कर सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता है। ये पुरुषार्थ की बात तो बिल्कुल अलग है। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि विशाल बुद्धि बनना है। आज बाबा क्या पक्का करा रहे हैं, विशाल बुद्धि बनो,
अभी तुम धर्म आत्माएं बनती हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर के गए हैं, बहुत उन्हों का नामाचार भी होता है। फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर क्या करते हैं? ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करना होता है। इस समय तो ये पाप आत्माओं की दुनिया है। बड़े बड़े गुरुओं आदियों को भी दान करते हैं। जैसे कश्मीर का महाराजा था, वे विल करके गया, आर्य समाजियों को मिलना चाहिए क्योंकि उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है? तुम्हें किस वृद्धि धर्म की को वृद्धि में लाना है? सो भी आदि सनातन हम देवी देवता धर्म के हैं, ये भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम फिर से स्थापना कर रहे हो। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। आज बाबा क्या पक्का करा रहे हैं? बच्चों को एक की याद में पक्का रहना है। तुम याद के बल से सारी सृष्टि को पवित्र बना देते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। इनको आग लगने से पवित्र बनती है। जैसे खराब चीज को आग में डाल करके ही पवित्र करते हैं, इनमें सब अपवित्र वस्तु पड़कर फिर अच्छी होकर के निकलती है। तुम जानते हो ये छीछी तमो प्रधान दुनिया है, फिर हमें सतो प्रधान होना है। ये ज्ञान यज्ञ है, तुमको ब्राह्मण कहते हैं। ये भी तुम जानते हो, शास्त्रों में तो अनेक बातें लिख दी हैं। यज्ञ पर फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया जाता है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ से आया? इसके लिए देखो क्या क्या कहानियां बैठकर लिखी हैं। देखो यज्ञ का वर्णन कायदेशीर है नहीं। बाबा आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है, सो भी श्रीमत से। ये ज्ञान यज्ञ फिर विद्यालय बन जाता है। अब बाबा ने कहा ज्ञान में और योग दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है। ज्ञान सागर बाबा आकर हम क्या करते हैं? यज्ञ रचते हैं। ये बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भले गांव आदि में सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं गरीबों को ये नॉलेज देनी चाहिए। सिर्फ राय नहीं देते, खुद कोई काम ही नहीं करते हैं, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देंगे ऐसे से करो। बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। कहेंगे तुम करो, लेकिन हमारे पास तो समय नहीं है। ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको ये नॉलेज मिलनी चाहिए। फिर अपने को बड़ा आदमी और तुमको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर ये पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल अच्छा आ जाता है। देखो मैनर्स भी कितने अच्छे हो जाते हैं। बाबा ने कहा अनपढ़ तो जैसे कि बुद्धू हैं, कैसे बात करनी चाहिए ये भी अकल नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कहकर बात करनी होती है। यहाँ तो कोई ऐसे ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम कह देंगे। आप अक्षर तो रायल है ना। बड़े आदमी को भी आप कहते हैं। तो बाबा पहले पहले ये राय देते हैं कि दिल्ली जो परिस्थान थी, फिर इसे परिस्थान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है। देखो कितने टॉपिक्स भी बताते रहते हैं। टॉपिक की लिस्ट बनाओ तो फिर लिखते जाएंगे। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझना चाहिए। 21 जन्मों के लिए तुम निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई होनी चाहिए। 21 जन्मों के लिए निरोगी सत्युगी डबल सिरताज आकर बनो। बाबा ने कहा ऐसे पॉइंट्स डालनी चाहिए। सत्युगी अक्षर तो सब में डालना चाहिए। सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देख करके खुश हो जाए। घर में भी ऐसे बोर्ड या चित्र आदि लगे रहने चाहिए। अपना धंधा भी भले करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़े ही रहना होता है,
ऊपर में सिर्फ देखभाल करनी होती है, बाकी काम तो बाबा ने कहा जैसे असिस्टेंट हैं, मैनेजर हैं, वो करते रहते हैं। कोई सेठ लोग तो बड़े फ्राक दिल होते हैं, तो असिस्टेंट को भी बड़ा अच्छा मजदूरी आदि देते हैं, अब अच्छी पगार दे करके उनको गद्दी पर बिठाते हैं। ये तो बेहद की सर्विस है। अब बाबा ने कहा वो तो हद की बात हुई, और ये बेहद की सर्विस की बात है। और सब हैं हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में तो विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी जीत पा करके हम अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देखकर और भी आएंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हैं, वो आकर के समझो। ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकालने चाहिए। तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो, वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं रहता है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको क्या से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है। अभी तो हम सबका मौत सामने खड़ा है। देखते हो लड़ाई लगती रहती है, बड़ी लड़ाई लगेगी तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, बाबा हमको बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे हैं, वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं है, तो इतनी खुशी होनी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर के राय निकालनी चाहिए, अखबारों में भी डालना चाहिए, दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराने चाहिए, निमंत्रण देना चाहिए। बाबा ने कहा खर्चा तो इसमें बहुत थोड़ा लगता है, जो बड़ा ऑफिसर समझ जाएगा तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा बच्चों को राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है, वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक बड़ा दुकान होना चाहिए, और होना भी कैसा चाहिए, बहुत रॉयल होना चाहिए, तो बहुत ग्राहक आएंगे, बहुत बच्चे बाबा के समझने के लिए आएंगे। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा बड़ा दुकान होना चाहिए। बाबा तो बिजनेसमैन भी है। तुमसे बाबा कखपन पाई पैसे लेकर के एक्सचेंज करके देखो क्या से क्या बना देते हैं। इसलिए कहा भी जाता है रहम दिल। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला बलिहारी तो एक बाप की है। बाबा ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को फक्र होना चाहिए, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की, वो भी सामने है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की, वही आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है ना, इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाबा देते हैं और बच्चे भूल जाते हैं। तब बाबा कहते पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखो। देखो डॉक्टर लोग भी होते हैं तो उनको कितना किताब पढ़ना पड़ता है, और तुम तो मास्टर रूहानी सर्जन हो, तो तुमको बाबा सिखला रहे हैं कि आत्माओं को कैसे इंजेक्शन लगाना है, अर्थात आत्माओं को कैसे ज्ञान देना है। ये तो ज्ञान का इंजेक्शन है, इसमें सुई आदि कुछ होती नहीं है। बाबा तो अविनाशी सर्जन है, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है। ये तो बहुत इजी है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते क्या? माया का देखो कितना अपोजिशन है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितना भी अच्छी मुरली चलाते होंगे, अगर योग नहीं है तो फिर बाबा ने कहा किसी काम के नहीं। बाबा से सच्चा बनना भी देखो बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद करके चार्ट भेजना चाहिए, तो बाबा भी समझेंगे ये कहाँ तक सच बोलते हैं और कहाँ तक ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, बच्चों को समझाया है क्या बनना है, सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फ़क्र में रहना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फ़क्र में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन। मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो क्या होगा? खुशी रहेगी। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कहकर बात करनी है। हर कार्य फ्राक दिल बनकर के करना है। बाबा क्या समझा रहे हैं? हर कार्य फ्राक दिल बनकर के करना है। और आज का वरदान है स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा होता है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। ऐसे दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना तो बहुत है, अब बाबा देखना चाहते हैं। प्रमाण के द्वारा बाबा परिवर्तन चाहते हैं। तो विश्व कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इसमें बाबा की भी प्रत्यक्षता होगी और जो बोलते हो वह भी आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे, तब मानेंगे। स्लोगन है दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, इसको रिकॉर्ड देना कहते हैं। हाँ, बाबा ने कहा जो सामने वाला है वो भी, उनके विचार और आपके विचार यदि दोनों मिलते हैं तो यही रिगार्ड देना है। तो इसलिए बाबा ने कहा दूसरों के विचारों को भी हमें क्या करना है? रिस्पेक्ट देना है, रिगार्ड देना है। एक ने कहा दूसरे ने माना, इसको रिगार्ड देना कहते हैं। ओम शांति।